बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जामुन सोडा की रेसिपी। अच्छा जी, ये एक फ़्रेश ड्रिंक है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप जामुन मॉकटेल या फिर जामुन मोजिटो की रेसिपी भी बना सकते हैं। लेकिन आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि इसको हम बिल्कुल आसान वे में बनाएंगे। तो ये जामुन सोडा की रेसिपी है, ये बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये उतनी ही रिफ़्रेशिंग है। ये ड्रिंक ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फ्रेश जामुन ले लिए हैं। जामुन का सीज़न है तो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, जामुन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, इजीली आप घर में ला सकते हैं। और इसको पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश करना ये देखिए कितना आसान है। वॉश करके इसका सारा पानी निकाल देना है। और ये देखिए जी, जामुन बिल्कुल वॉश हो चुके हैं। अब इनके ऊपर से इनकी जो स्किन है ना, इसको उतार लेंगे और सीड निकाल देंगे। सीड्स निकालना बहुत ही आसान है। सिंपल नाइफ़ की मदद से आप इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं। हमें एक्चुअली इस तरह का गूदा चाहिए इसका, तो इसी वजह से इसकी स्किन रिमूव करें। स्किन के साथ इसका गूदा भी है। ये फ्रूट फुल ऑफ विटामिन्स है। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं और आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, इस तरह आपने इसकी स्किन रिमूव करनी है। अब इसी तरह सारे जो जामुन हैं इनकी स्किन जो है वो रिमूव कर ली है। मेरे पास जितने भी जामुन थे, ये देखें, वन बाय वन करके शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जामुन के जो सीड्स हैं वो हमने अलग कर दिए हैं और जो इसकी स्किन है वो अलग हो चुकी है। इसको ऐड करेंगे ग्लास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बनाऊंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो सिंपली आप ब्लेंडर जग में भी इसको बना सकते हैं, या फिर मसाला जो जार होता है उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे मकसद हमारा जस्ट इसकी प्यूरी तैयार करना है। प्यूरी हमने तैयार करनी है। तो प्यूरी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ग्लास में ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे चीनी 3 से 4 टेबल स्पून। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। और अब इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर स्टिक से ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, इस वजह से मैंने ये ब्लेंडर स्टिक यूज़ की है। अच्छा जी, आप इसे सारे मेथड को फॉलो करते हुए इसी तरीके से जामुन मोजितो बना सकते हैं या जामुन मॉकटेल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसके अंदर पुदीना लीव्स ऐड करना पड़ेंगे, लेमन स्लाइसेस ऐड करना पड़ेंगे, काला नमक ऐड करना पड़ेगा। यानी कुछ अज़ा और ऐड करने के बाद इसका टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हम सिंपली बना रहे हैं जी जामुन सोडा, क्योंकि हमने इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल जामुन की शेप में ही रखना था। जामुन के टेस्ट को हमने चेंज नहीं करना, तो इसी वजह से सिंपली जामुन सोडा की रेसिपी हम बना रहे हैं। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्यूरी तैयार हो रही है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने मुसलसल इसको चलाया हुआ था तो ये खुद ब खुद ही मूव हो रहा था। ग्लास जो है वो स्टिक के साथ ही मूव हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे गिलास ले लिया बड़ा खूबसूरत सा, इसके अंदर थोड़ी सी आइस ऐड करेंगे। अच्छा जी, आइस आप अपने पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने बारीक क्रश की हुई आइस इसके अंदर ऐड किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी जामुन की प्यूरी। तो ये देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये ब्लेंड हुई है। अच्छा, मैंने इस जामुन की प्यूरी को छाना नहीं है, स्टेन नहीं किया, डायरेक्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग हुई थी। अच्छा जी, अब फाइनल इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सोडा वाटर ऐड करेंगे। किसी भी टेस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं, स्प्राइट या 7 अप, लेकिन आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कोक या पेप्सी इसके अंदर ऐड ना करें। ने इसका जो कलर है वो चेंज नहीं करना, बिल्कुल फ्रेश कलर रखना है, जामुन का कलर ही। तो इसी वजह से मैं वाइट सोडा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये देख लें जी कितना फ्लफ़ी हो गया है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप कुछ और रेसिपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल जामुन सोडा की रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सिरप तैयार हुआ है। बिल्कुल फ्रेश ड्रिंक रेडी हुआ है। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।